प्रसाद यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे पूछताछ हो रही थी, और आज जो है वो तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे उनसे पूछताछ। काफ़ी संकट की घड़ी है, और वैसे में जो कार्यकर्ता है वो ये जब तक बाहर खड़े हैं, संतोष सिंह यादव हैं, वो हमेशा मुखर रहते हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या चल क्या रहा है आप लोग तो सरकार से गए? अभी आप बोल रहे थे कि राजद बड़ी संकट में है। हाँ, जो संकट में रहता है वो स्थिर रहता है, संकट में रहे वाला उठक बैठक करता है, कभी इन्हें भागेगा कभी उन्हें भागेगा। हाँ। हम लोग सब दिन जनता के साथ हैं, और जनता का जिस जनता आपके साथ है। तो ये सब कौन है, सब देखे हैं, जानते ना हैं। 14.25 करोड़ की आबादी बाहर अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ऊपर मैंडेट दिया तो किसको दिया? राजद को दिया ना। तो हम लोग कभी लोकसभा में कितना दिया था आपने? देखिए, लोकसभा की जहाँ तक बात है, आपको भी पता है कि ईवीएम घोटाला उस समय कैसे हुआ था। हो जाएगी क्या? नहीं, प्रयास में तो विधानसभा में ईवीएम घोटाला नहीं हुआ था। प्रयास में तो जैसे विधानसभा की रूपरेखा अलग हो जाती है, उसमें ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ था। बताते हैं ईवीएम से चुनाव उस समय भी हुआ था, लेकिन विधानसभा में जैसे जो स्टेट के जो प्रशासन जो होते हैं उनके हाथों में कुछ ज़्यादा ही जिम्मेवारी होती है। चुनाव आयोग होता है जिम्मेवार, चुनाव आयोग केंद्र का ही होता है। चुनाव आयोग जो है, आप इतना जान जाइए कि वो मोदी जी के क्या है, तोता है। मोदी जी के लिए वो कुछ कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर जाते हैं, तो इसलिए उनको लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की चिंता कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। 142 करोड़ की आबादी की चिंता थोड़े रहती है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार जो अभी जो बयार बह रही है, और 17 महीनों में जो रोजगार की बयार जो तेजस्वी यादव जी ने बढ़ाई है बिहार में, और जिससे पूरे देश के लोगों को उम्मीद जागी। आप कहें कि तेजस्वी यादव जी मोदी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि वो क्यों थपथपा रहे हैं अपना भी, ये तो नीतीश कुमार का जो काम था उसके ऊपर नौकरी मिली है। सुशील कुमार मोदी जी का जैसे जैसे उम्र ढलते जा रहा है, बुद्धि भी ढल रहा है। वैसे वो तो तोड़ दिया, तो आप आपका सरकार गिरा दिए, आप बोले बुद्धि ढल रहा है। जो बढ़िया आदमी होता है वो बनाना जानता है, और जो खराब आदमी होता है वो बने हुए इमारत को गिराना जानता है। अच्छा, आपने बीजेपी की इमारत गिरा दी थी? नहीं, हम तोड़ फोड़ के 17 महीने पहले कौन तोड़ा था? हम तोड़ फोड़ की राजनीति हम करते ही नहीं। 17 महीने पहले चुनाव में जाके क्या सरकार बना? पहले 17 महीने पहले चुनाव हुआ था। आप ये बताइए, उस समय जनता का मैंडेट किसके पास था? बीजेपी और जदयू नहीं, फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन थी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से थोड़े सा बहुमत से सरकार बनती आप है। ये बताइए, बहुमत वही से मैंने जो बीजेपी पिछले दरवाजे से बहुमत वाला घुसाती है उसने बहुमत कर रहे हैं क्या? मतलब कभी वो पीछे तो कभी आप पीछे। नहीं, पीछे की जो बैक गेट की राजनीति है वो आरजेडी कभी नहीं की है। अगर बैक गेट की राजनीति करनी होती, इसलिए AIM के 5 विधायक को 4 विधायक को दिए हैं। आज भी AIM जो है वो 4 विधायक अपने अंदर में आप ये बताइए, स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से आए, आज भी मेरे साथी हैं, दूसरा थोड़े। हम लोग मंदिर मस्जिद पर राजनीति अपने हैं, नहीं, अपने ही हैं। नीतीश भी अपने चाचा थे, वो भी छोड़ के चल गए। अब पारिवारिक रूप से तो चचे हैं, हाँ, राजनीतिक रूप से पलटू मार होगा तो हम क्या करेंगे? पारिवारिक रूप से तो चाचा हैं, थे और रहेंगे, अभी भी रहेंगे। हाँ, पारिवारिक रूप से चाचा तो रहबे करेंगे। नो इंतजाम है कि इनकी अभी भी होगा। नहीं, देखिए, इन्हें जो इधर अगर उस समय हमारे नेता अगर कठोर हो जाते तो नीतीश कुमार को ये नहीं होता, लेकिन हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरुओं के राजनीति करते करते अपना हृदय बहुत मोम जैसा कर ली, है ना, और नीतीश से पाँव में आकर के गिर गए। अब अपना गया तो एक बात बताइए, नीतीश भाजपा वाला कहता है कि नीतीश मेरे पाँव में गिरा, आप कहते मेरे पाँव, ये तो मुख्यमंत्री वही बनते हैं, आप लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, पाँव में गिरने वाला मुख्यमंत्री बनता है। आप ये बताइए, तब ये तो जान गए ना कि हम लोग को कुर्सी से विशेष मतलब नहीं रहता है। काहे उप मुख्यमंत्री बनते नहीं बनते? तब ये बताइए, भाजपाइयों को इतना दर्द कि सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गया, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाना चाहता है। मैंने गरीब के बेटा से इतना नफरत है। परिवारवाद बोलता है कि परिवारवाद है, इसी की वजह से तो नीतीश कुमार छोड़ दिया। कहाँ परिवारवाद नहीं है? लालू जी हैं, आज तेजस्वी जी हैं, मीठा भारती हैं, पूरा 14.25 करोड़ परिवार है, 14.25 करोड़ परिवार है, पूरे बिहार के लोग हमारे परिवार है। 142 करोड़ की आबादी, प्रदेश की आबादी हमारी परिवार है। आप बताइए कि हम इनके इस दावे को कैसे मान लें? आप बताइए, मेनका गांधी कहाँ? बीजेपी में। मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी कहाँ?
भाजपा में आप बताइए राजनाथ सिंह जी कहाँ, राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह कहाँ, बताइए आप बताइए कल्याण सिंह के बेटा राजवीर सिंह कहाँ भाजपा में, कल्याण सिंह के पोता सुनीत सिंह कहाँ भाजपा में। अगर परिवारवाद अगर उन्हें नहीं रहता तब आरोप लगाते तो एक बात है। अब हम नरेंद्र मोदी जी में थोड़े हो जाए कि अपन परिवार के नहीं, मोदी मीडिया ने नहीं करी, हमको बोले दीजिए। जब नरेंद्र मोदी जी और जो एनडीए वाले बोलते हैं परिवारवाद, तो क्या करें, अपन परिवार को छोड़ करके हेमा मालिनी के साथ चले जाते लालू जी, या स्मृति ईरानी के साथ चले जाते। नरेंद्र मोदी जी को परिवार का सम्मान करना चाहिए ना, ये बात नरेंद्र मोदी जी को सिखाइए। जिस सनातन धर्म की बात करते हैं उस सनातन धर्म में अग्नि का बहुत बड़ा रोल होता है, और अग्नि के सातों बार शपथ खाए होंगे कि हम परिवार का साथ जन्म नहीं छोड़ेंगे, तो छोड़ दिया। एक सवाल नहीं होती, आपने कहा कि बिहार की 14 करोड़ आबादी का परिवार है, तेजस्वी यादव ही क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे उसमें आप भी समझ सकते हैं, आपका क्यों मुख्यमंत्री आप ये बताइए, हमको नहीं बनना है, हमारा नहीं बनना है, हमको लगता है कि तेजस्वी भैया बने, चलिए सुपरियर बनेगा, आप सुपरियर बनेगा। आपका क्वेश्चन है तो आप सही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन जा करके एक बार भाजपाइयों से भी पूछ लीजिएगा कि भाजपाई लोग ऐसे जब कहते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो 17 साल तक डबल इंजन की सरकार आपकी बिहार में रही है। थोड़ा सा उनसे भी पूछिएगा क्वेश्चन, 17 साल डबल इंजन की सरकार बिहार में रही, इतना भीड़ जैसे नहीं लगता था पहुंची पर वैकेंसी के लिए नहीं लगता था। आज जो लोग आते थे मांग करते थे कि वैकेंसी निकालिए तो लाठी चढ़वाते थे। जब 17 महीने में तेजस्वी यादव ने काम किया, हमारा क्वेश्चन है तो बीजेपी से पूछ लीजिएगा। हालांकि आपको मौका नहीं मिलेगा, मोदी मीडिया को नहीं मिला तो आप तो भाई स्वतंत्र मीडिया है, आपको कहाँ से मिलेगा, है ना। तो हमारा सवाल पूछ लीजिएगा, देश का सवाल है, जनता का सवाल है, हम जनमानस की तरफ से पूछ रहे हैं। जा करके पूछिएगा भाजपाइयों से, जो आरा के रमना मैदान में जो बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा देते हुए 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दे रहे हैं बिहार को, वही लावे कहा गए हैं पलटू चाचा। जाकर के पूछिएगा कि 2 करोड़ जो सरकारी नौकरी देने की बात कही थी प्रतिवर्ष, वही वाला सरकारी नौकरी मैंने उसके लिए वैकेंसी निकलवाने कहा गए हैं पलटू चाचा। जाकर पूछिएगा भाजपाइयों से कि कौन सा डील हुआ है, पलटू राम से पूछिएगा कि कौन सा डील हुआ है। वो जो 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देने का बात है, वही वाला लगेगा। आप पूछिएगा भाजपाइयों से कि 17 साल तुम राज में रहे बिहार में, 17 साल में आपने कहा भाजपाई लोग, एनडीए वाले लोग, डबल इंजन की सरकार, कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे। आखिर तेजस्वी यादव फिर पैसा कहाँ से ले आए, मात्र 17 महीने में 6.5 लाख नौकरी कैसे दे दिए। बिल्कुल, ये इसी गांधी मैदान में बगल में खड़े हैं, यही गांधी मैदान वो साक्षी का ये स्थल है, जब ऐतिहासिक पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम लेते हुए इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2.5 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किया गया, युवाओं के हाथ में कलम दिया गया, और युवा इस उम्मीद से गए स्कूल में कि ताकि हमारे आने वाले भविष्य को, आने वाले पीढ़ी को संवारना है। लेकिन ये भाजपा वाले लोग नहीं चाहते कि गरीब गुरबा का बाल बच्चा शिक्षित हो जाए, क्योंकि जब शिक्षित होगा तो अपने अधिकार की बात करेगा, और भाजपाई लोग गरीब गुरबों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आज गांधी जी की शहादत दिवस भी है, ये जब जाहिर है महात्मा गांधी जी के मरणोपरांत भी उनके पुतले को गोली किसने मारा, भाजपा सांसद ने। महात्मा गांधी जी को जिसने गोली मारा नाथूराम गोडसे, उस अत्याचारी का जयघोष कौन लगाता है, भाजपाई। आज बापू जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा आज रो रही होगी, उनकी आत्मा कह रही होगी कि हम किस देश को आज़ाद कराए, इससे बेहतर तो पहले ही था, जिसने रेल दिया, जिसने हवाई जहाज दिया, जिसने तेल सेल भेल दिया, और ये दुराचारी, ये अत्याचारी, ये अनपढ़ पूर्वक नरेंद्र मोदी, ये ऐसा प्रधानमंत्री बन गया जो रेल को भी बेच दिया, सेल को भी बेच दिया, केल भेल तेल सब बेच दिया। पढ़े हुए आप कौन पढ़े हैं? तो वो तो बोलते थे कि हम चाय बेचते, तो वहाँ चाय बेचे का पढ़ाई चल रहा था, कहाँ चाय बनाने वाला है,
चाय बेचते बेचते अपने आप को प्रधानमंत्री बना दिया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने नहीं जा रहे, वो उनको रोजगार देने नहीं जा रहे हैं। वहाँ से कहते हैं भाइयों बहनों, अब हम तो बनिए गए चाय बेच के, अब तो नहीं पढ़ लिख गया ना जाके चाय छानो पकौड़ा तलो। बारे बात देश का प्रधानमंत्री, बारे बात देश का प्रधानमंत्री। आखिर हमारे अभिमन्यु को, आखिर हम जिसके साथ जनता है उस संकट में नहीं रहता है। हमारे अभिमन्यु को, हमारे तेजस्वी यादव को आखिर किस बात की पूछताछ की जा रही है? क्या यही पूछताछ की जा रही है? अर्जुन से अभिमन्यु हो गए तेजस्वी, आप अर्जुन बताते थे, आज अभिमन्यु बता रहे हैं। हर रूप में, हर वो शक्तिशाली रूप है, हर वो सच्चा रूप है, उसमें तेजस्वी यादव अभिमन्यु नहीं फंसाने की बोलती व्यवहार मत कीजिए, ठीक कर रहे हैं, हमको बोले दीजिए। हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। हमारे अभिमन्यु को फंसाने का साजिश कर रही है, फंसा थोड़े फंसाने का साजिश किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ नरेंद्र मोदी से, क्या ईडी के अफसरों पे भरोसा नहीं है जो इतनी बार पूछताछ करते हो? क्या इतने पढ़े लिखे अफसर हम का है वो घबराए? भैया हम तो सीना टाइट करके कल भी थे, आज भी है, हम आज भी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पूछताछ करना है, आपको लगता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर हिम्मत है तो गांधी मैदान में मंच सजा लो और भरे मैदान में पूरे पब्लिक के सामने पूछताछ करो। अगर गट्स से नरेंद्र मोदी, मैं बोल रहा हूँ पलटूरा, सुन सुन, मैं बोल रहा हूँ, अगर लालू यादव से पूछताछ करना है, अगर है गट्स तो आओ, जितना तुम लोग बुद्धिमान हो आ जाओ, बैठ जाओ गांधी मैदान में, पूछताछ करो। हम लोग भी देखते हैं कि हमारा मंत्री कैसे जवाब नहीं देते हैं। और दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को टॉर्चर करके आप नहीं हरा सकते तो भाजपाई इतना तो दिमाग होना ही चाहिए था आपको कि उसको प्रेम पूर्वक सवाल पूछो। आप प्रेम पूर्वक जानो कि लालू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर किधर रहता है। लालू यादव हमेशा अपनी राजनीति में हेमा मालिनी जी का जिक्र करते रहे हैं कि जब रोड बनाएंगे बिहार का तो हेमा मालिनी के गाल जैसा बनाएंगे। हेमा मालिनी तो भाजपा के सांसद हैं, भाजपा ही लोग। चूँकि भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, अगर इनके पास कोई काम किया हुआ होता तो काम की बात करते कि हमने ये काम किया है इसलिए हमको वोट दो, फिर से हम आएंगे तो और काम करेंगे। काम तो कुछ किया नहीं। पूरा देश जान रहा है कि इन्होंने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में सिर्फ 17 महीने में हमारी सरकार ने, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जितने भी वादे किए थे करीब करीब उसको पूरा कर दिया। यही भाजपा के सुशील मोदी कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षक और राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। हमारे नेता ने दे के दिखा दिया। यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नौकरी आएगी, फालतू का बात करता है, जेल से पैसा ला के देगा, उसका बाप के यहाँ से पैसा, या क्या क्या भद्दी भद्दी बातें करते थे। लेकिन हमारे नेता ने नौकरी दे के दिखाया, लगातार नौकरी दे रहे थे। इन्होंने टोला सेवक, आपको तालीमी मरकज़ और सहायिका सेविका, सारे लोगों का मानदेय बढ़ाने का काम किया, रोज़गार लगातार दे रहे थे। बिहार का मॉडल जो है पूरे देश पे हावी है। आज पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि जब बिहार के एक नौजवान ने, जो 32-34 साल का नौजवान अपने वादे को पूरा करके नौकरी की बौछार कर सकता है, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दे सकता है, तो फिर जो डबल इंजन की सरकार जो अन्य राज्यों में है वो क्यों नहीं दे सकती? तो इस सवाल का जवाब भाजपा के पास नहीं है, क्योंकि भाजपा ने कभी रोज़गार के बारे में सोचा नहीं। रोज़गार से नफरत है उसको, नौजवान से नफरत है उसको, महिलाओं से नफरत है उसको, आरक्षण से नफरत है उसको, इंसानियत से नफरत है उसको। इसलिए चूँकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातों को उलझा करके उसके ज़रिए वो लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। एनआरसी में लागू होगा, सीए जो है, सीए लागू हो जाएगा 7 फरवरी के बाद पूरे देश में। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा है। अरे तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। आपको मैंने कहा ना कि चूँकि उनको काम कुछ गिनाने के लिए नहीं है, तो यही सब बात करेंगे ना। क्या स्टैंड रहेगा राजद का? राजद का जो स्टैंड पहले से था वो आज भी है। राजद कोई गिरगिट नहीं न है, नीतीश कुमार की तरफ अपने स्टैंड को बदलता रहे। आपको पता है कि नहीं, गिरगिट भी सुसाइड कर लिया है, शर्मा गया है नीतीश कुमार जी से। ये तो खींच तो नहीं है, गुस्सा है, इसके वजह से। गुस्सा नहीं है, बिहार के लोग, देश के लोग, जिनका नाम नीतीश अपना सब नाम बदल रहा है,
उसको शर्म आ रही है, इस नाम से शर्म आ रही है। तो खींच गुस्सा नहीं है, देश का लोग देख रहा है कि किस तरह से नीतीश जी ने बिहार को शर्मसार किया है। देखिए, ये तो आप इस बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के द्वारा मोदी जी एक तरह से जो जन सैलाब जो इंडिया के पक्ष में है, और ख़ास करके आपका बिहार में इंडिया को आगे बढ़ाने का, रिप्रेजेंट करने का काम जो हमारे नेता, जो जननायक जिनको कहा जाएगा कि नौजवानों के नायक हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और उनको जो है घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बात को समझ लें कि ये हमारे युवाओं के और इस महाभारत के अभिमन्यु हैं। ना ये घिराएंगे और नहीं किसी के कंट्रोल, तो महाभारत में घिर गए थे, मारे ना ये हम आपको बोल रहे हैं ना, इस महाभारत का अभिमन्यु है, ना घेराएंगे और नहीं पिछड़ेंगे। ये जो है ना इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एनडीए एकदम अरे वो तो अच्छा हुआ ना, सरा हुआ अंग जो है कट गया। वो तो एक तो सरा हुआ अंग था, वो कट गया, उसको हटा दिया गया, वो हट गए, वो अच्छा हुआ। दलितों के लिए आरक्षण बढ़ाया, जाति जनगणना कराया, अरे वो आरक्षण बढ़ाए, वो आरक्षण बनाए, वो जो है ना हम लोगों के समर्थन से ना उनकी सरकार थी, हम लोगों का ना भारी बहुमत उनके साथ दिया गया था, वो बढ़ाएं। जितने भी विकास के कार्य हुए, और जो है जातिगत गणना वो उनकी नहीं, हमारे लालू जी, हमारे तेजस्वी जी का ये देन था जो जातिगत गणना हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ये बताया कि नहीं भाई, ये जो है ना दलितों की जो जनसंख्या है, महादलितों की जो जनसंख्या है, पिछड़ा वर्ग की जो जनसंख्या है, उसके आधार पर, अति पिछड़ा के जनसंख्या के आधार पर आप आरक्षण की अवधि को बढ़ाइए। तो उन्होंने बढ़ाने का काम किए। हम लोग ना ये बढ़वाएं, हमारी पार्टी, हमारे तेजस्वी बाबू ना बढ़वाएं। तो अभी ईडी से पूछताछ चल रही है, लालू यादव से भी पूछताछ हुई, राबड़ी देवी से भी होगी, मीठा भारती से भी। लेकिन पूरा लालू परिवार जो है अभी मुसीबत में तो दिखता है, अभी तो फंसा हुआ है, ये तो मानते हैं। ये जो है ना, आप इस बात को सारी जो है ना भारत की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है, और जैसे को तैसे तरीका से जवाब ही जनता देगी। ये सरकार बदलेगी, ये जो आपने देश की संपत्ति जो है ना करोड़ों के दाम में जो आपने बेचे, और गुजरात के चंद व्यक्तियों से पूरे देश की संपत्ति, देश के कंपनियों को शेयर बाजार डाउन करके देश की संपत्तियों को बेचे हैं। और हम तो इस बात को कहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं कि हम झोला उठा करके चले जाएंगे, चाहे दुनिया के किसी भी, मोदी जी और आपका और भी जो है ना, मोदी जी कहीं भी जाएंगे, भारत की सरकार उसको खोज करके और उसी तरह से काल कोठरी में बंद करने का काम करेगी।